अहम खबर दें आपको, ईरान ने जासूसी मिशन पर मौजूद इजरायली ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने सलमास के सरहदी इलाके में कामयाबी से इजरायली जासूस ड्रोन्स को मार गिराया, जिन्होंने मुल्क की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने जासूसी मिशन पर मौजूद इजरायली ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने सलमास के सरहदी इलाके में कामयाबी से इजरायली जासूस ड्रोन्स को मार गिराया, जिन्होंने मुल्क की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने जासूसी मिशन पर मौजूद इजरायली ड्रोन्स मार गिराए हैं। सरकारी मीडिया ने दावा किया है इजरायली ड्रोन सलमास के सरहदी इलाके में गिराए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि ईरान ने जासूसी मिशन पर मौजूद इजरायली ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने सलमास के सरहदी इलाके में कामयाबी से इजरायली जासूस ड्रोन्स को मार गिराया, जिन्होंने मुल्क की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। रात गए तक हमने देखा कि ईरान ने रिटेलिएट किया है और इससे पहले इजराइल ने हमला किया ईरान पर और उसके बाद ईरान की जानिब से रिटेलिएशन का सिलसिला शुरू हुआ और अब ईरान ने जासूसी मिशन पर मौजूद इजरायली ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने सलमास के सरहदी इलाके में कामयाबी से इजरायली जासूस ड्रोन्स को मार गिराया है, जिन्होंने मुल्क की फजाई हदूद के खिलाफ वर्जी की है। रात गए तक तमाम तर एक्टिविटीज़ हमने देखी कि इजराइल ने जो है जब हमला किया तो उसके बाद जो है ईरान ने अपना रिटेलिएशन दिया और उसके बाद चंद ही घंटों के अंदर हमने देखा कि इजराइल की तमाम तर जो तबाही है वो सामने आई और उसके बाद जो है इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और उसके बाद अब तमाम तर जो इस वक्त रिटेलिएशन का सिलसिला है वो भी जारी है। ईरान इस वक्त पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि इजराइल ने पहल की है और इजराइल को अब इसके नताइज भुगतना होंगे, जिसमें अमरीका भी जद पे आ सकता है। जबकि अमरीकी हुकाम की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर तमाम तर बयानात सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो हमला किया है उसकी हमें खबर नहीं थी और अगर इजराइल ने अपनी दफा में ये हमला किया है तो उसमें अमरीका का कोई हाथ नहीं है। जिस तरह से तमाम तर इस वक्त सिनेरियो है या एक्टिविटीज़ हैं उसकी जानिब से रिटेलिएशन का सिलसिला इस वक्त जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा। शौकत, ईरान ने जासूसी मिशन पर मौजूद इजरायली ड्रोन्स मार गिराए हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी तौर पर अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है अभी उससे ये जाहिर हो रहा है कि ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान तो कतन पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि कल जब इस्राएली हमले हुए कल रात, यानी एक तो रात अभी गुजरी है उससे पहली रात, तो उसके बाद ईरान की पूरी क़यादत यकज़बान थी। ईरान के सदर भी बात कर रहे थे, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी बात कर रहे थे और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई साहब भी बात कर रहे थे कि हम इसराइल को सबक सिखाएंगे। तो लिहाजा वो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कुछ इसका शायद ये भी एक आउटफॉल है कि कल कुछ फुटेज चलती रही कि इसराइल ने ईरान के सरहदी इलाकों में ही ये ड्रोन जो रखे हुए थे, बेस बनाई हुई थी और उससे वो जासूसी कर रहे थे। क्योंकि अगर स्पेसिफिक उनको प्रिसीजन के साथ मिलिट्री लीडरशिप ऑफ ईरान वाज टारगेटेड, तो शायद ये एक इम्प्रेशन था कि कहीं जासूसी इतनी परफेक्ट हो रही है। और यही सरहदी इलाकों के हवाले से कल रिपोर्ट्स भी आई थी कि वहाँ पर जासूसी ड्रोन तो मौजूद हैं। तो आज ईरान ने कम बैक किया है, रादर स्ट्राइक बैक किया है और ये जासूसी के जितने ड्रोन्स हैं इनमें मार गिराया, कुछ और भी मारेंगे वो। लेकिन जंग है, चूंकि पहले इनको शायद इल्म नहीं होगा इन ड्रोन्स का, अब मालूम हो गया, तो ईरान तो फाइट बैक कर रहा है ना। अच्छा शौकत, ईरान फाइट बैक कर रहा है और इजराइल भी भरपूर अंदाज में इसमें आपको भी पता है कि जितना टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है वो तमाम तर चीज़ें वो भी अपनाएगा। और जैसे कि उसके बयानात हैं इजराइल के, वो भी ये कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, बंकर से बैठ कर ये बयानात दिए जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप ये तमाम तर सूरत हाल को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सूरत हाल तो एक डायरेक्शन में चली गई है जिसका नाम है जंग, कि एक दूसरे के अंदर हमले हो रहे हैं। ईरान ने पहले नुकसान उठाया, इसराइल के 400 जहाज आए, उन्होंने तबाही फेरी, वर्चुअली जब पूरी मिलिट्री लीडरशिप को ही उन्होंने उड़ा दिया। फिर ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं उनको निशाना किया और IAEA वाले भी अब तो ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ कुछ नुकसानात हुए हैं। लेकिन उसके बाद बड़ा फिनोमिनल कम बैक है ईरान का, कि जिस तरह से इन्होंने कल मिसाइल मारे
तल अवीव तक पहुंचा दिए। बड़ा घमंड था इसराइल को कि हमारे पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है और इनविंसिबल यानी नाकाबिल तस्खीर बनाया हुआ है हमने। लेकिन इन द सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ तल अवीव अगर वहां पर मिसाइल गिर रहे हैं और उनकी जो वजारत दिफा की बिल्डिंग है उसको हिट किया जा रहा है, तो ये ईरान की कामयाबी है। इसलिए हालात तो उस डायरेक्शन में हैं। हाँ, अब अगर कोई एफर्ट्स कामयाब होती हैं, जैसे क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान कोशिशें कर रहे हैं, सब बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से उन्होंने राब्ते किए हैं, सदर प्यूटन ने राब्ते किए हैं, सदर ट्रंप राब्ते कर रहे हैं, तो अगर ये सिलसिला रुकता है और कोई अमन की तरफ पेशरफ्त होती है, मुज़ाकरात की तरफ जाती हैं पार्टीज जो इस वक्त एडवर्सरीज हैं वो एक नई डायरेक्शन होगी। लेकिन शौकत, सॉरी यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगी, इसी पे आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि अगर कोई सालसी होती है, कोई पेशकश होती है मुज़ाकरात की, तो उसमें तमाम तर चीज़ें देखना होंगी,